गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए 8 क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको ध्यान से समझिए। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। इसको फॉर्मूला पर बैठा करके निकालना है इसका मान। पहला आपका 81 स्क्वायर। तो अब देखिए 81 को हम 80 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि 80 + 1 = क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर पूर्ण संख्या वाला ऐसा अंक लेंगे जिसमें 0 हो और इसमें 1 जोड़ दिए, तो यहाँ पर 80 + 1 का होल स्क्वायर, इसको हम बैठा देंगे a + b के होल स्क्वायर पर। तो a + b के होल स्क्वायर बराबर सबको पता है a² + 2b + b²। तो यहाँ पर a हम 80 को मान लेंगे a और 1 को मान लेंगे b। तो 80² + 2ab, 2 जो है हमारा फॉर्मूला में है, a का मान 80 है, b का मान 1 है, प्लस b² यानी कि 1²। तो 80 को हम 2 बार गुना किए, हमारा कितना आया 6400 + 2 × 80 + 1, इसका आया 160 और प्लस 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 6400 + 160 + 1, इसको जोड़ दिए तो कितना आया 6561। अब आप लोग 81 × 81 कीजिएगा तो आप लोग का इतना आ जाएगा। इसको हम सर्वसमीका का प्रयोग करके बनाए हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी आपका है 999 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको माइनस में करेंगे, क्योंकि हम इसको अगर प्लस में करते हैं तो 90 + 99 आएगा, तो यहाँ पर इसका लंबा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 99 जब यहाँ आएगा तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा। यहाँ पर हम घटा करके इसको हल करेंगे, यानी कि 1000 - 1, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 999। इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम बैठाएंगे a - b के होल स्क्वायर पर। तो आप लोग को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2b + b²। तो a को हम मान लेंगे 1000 को a मान लेंगे और 1 को मान लेंगे b, और उसी तरह से हल करेंगे a² यानी कि 1000² - 2ab और प्लस b²। 1000 को हम 2 बार गुना किए तो कितना आया, इसको दहला करके देख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 और यहाँ पे हो जाएगा लाख, यानी कि कितना आया आपका 10 लाख - 2000 + 1। तो आप लोग को पता है कि हम क्या करते हैं, पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को बाद में घटा देते हैं। तो इसमें 1 हम जोड़ लेंगे और 2000 को घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा 9,98,001 आएगा। अब आप लोग 999 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। देखिए सी है 52 स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे, 50 + 2 इसको कर देंगे और a + b के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे। 50 को a मान लेंगे और 2 को मान लेंगे b, तो a² + 2ab + b²। तो 50 को 2 बार गुना किए तो 2500 आया, और 2 × 50 × 2 किए तो 200 आया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। अब इसको पूरा को जोड़ देंगे, कितना आएगा 2704, और 52 का स्क्वायर हमारा 2704 होता है। चलिए डी है आपका। देखिए डी है आपका 498 स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे कि 500 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 498। तो इसको हम फार्मूला पर बैठा देंगे a - b का होल स्क्वायर पर। 500 को मान लेंगे a और 2 को मान लेंगे b। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर पता है आप लोग को, a² - 2b + b²। तो 500² - 2ab यानी कि 2 × 500 × 2, यहाँ 2ab जो होता है आपस में क्या होता है, गुना होता है, और प्लस 2² 500 का 2 बार किए तो कितना आया
2,50,000 आया और इसमें से 2,000 माइनस करेंगे और प्लस 4। तो पहले हम प्लस प्लस वाले को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़े तो हमारा कितना आया, इसमें 2,50,004 आया और इसमें से 2,000 घटाया तो कितना आया आपका, 2,48,004 आया। चलिए अब आप लोग 498 को 2 बार गुना करके देखिएगा, इतना आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका क्वेश्चन है 5.5 का स्क्वायर। अब देखिए 5.5 है तो इसमें 5 पे हम 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा 5.5 आ जाएगा। इसको आप लोग जोड़ के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो 5 को मान लेंगे ए, 0.5 को मान लेंगे बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठा देंगे। ए का मान हमारा 5 है और बी का मान है 0.5, तो 2ab यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। 5 को 2 बार किए 25 आया। अब यहाँ देखिए 2 गुने 5 गुने 0.5 तो 5 5 25 और 25 दूनी 50 हुआ। अब पॉइंट के बाद इसमें कितने अंक है, 1 अंक है। तो हम क्या किए, 0 गिन करके 1 अंक यहाँ पर 0 और इसको 5 के बाद दशमलव बैठा दिए, यानी कि 5 हो गया। और ये 5 को 2 बार हम गुना करेंगे, 0.5 को 2 बार हम करेंगे गुना, तो 5 5 25 होता है। और 0.5 गुने 0.5 से जो किए तो दोनों में दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि 2 अंक, यानी कि 0.25। अब सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 30.25। आप लोग को जोड़ के हम बता दे रहे हैं। देखिए 25 यहाँ पर आपको जोड़ना है 5.0 और यहाँ जोड़ना है 0.25। ऐसे हम इसको जोड़ेंगे। जो दशमलव के पहले अंक रहता है उसको दाहिने से लिखते हैं और जो दशमलव के बाद होता है उसको हम लिखते हैं बाएं से। देखिए जोड़ लिए 5 2 5 5, यहाँ 10 हो गया। यहाँ जहाँ दशमलव है उसके सामने बैठा देंगे दशमलव और 2 1 3 है कि 30.25 इसका आंसर आपका आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 है। दोनों का अंतर कितना है, 5 है और परिमिति दिया है 110 मीटर। तो बताइए लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। तो माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है, हम मान लेंगे कि उसका चौड़ाई कितना है, x मीटर। और दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो हम लंबाई मान लेंगे x + 5, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम जब एक चौड़ाई को x माने तो दोनों में 5 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा, चौड़ाई लंबाई बराबर हो जाएगा x + 5। अब परिमिति हमारा दिया है 110 मीटर। तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला सबको पता है, 2 × l + b, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा परिमिति पहले से पता है 110 बराबर 2 × ये है चौड़ाई और ये है आपका लंबाई। एक x + 5 आपका लंबाई है और x क्या है, चौड़ाई है। तो इसको क्या करें कि 2 जो है बराबर के बाद है कम है, इसमें ये 2 क्या है, गुना है। और बराबर से पहले आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये 55 बार में आपका कट गया और इसको क्या किए हैं कि हम जोड़ दिए हैं, x और x 2x और प्लस यहाँ से 5 उतार दिए हैं। अब देखिए आपका अगला स्टेप है, यहाँ पर 55 जो ये कट के आया और 2x + 5 ये हम जो कहते हैं उतार दिए। अब देखिए एक पद को करते हैं एक तरफ, तो यहाँ पर 55 है, 5 है, ये दोनों एक पद का है। तो हम 5 को लाए बराबर से पहले, तो उधर था प्लस में, यहाँ आके क्या में हो गया, माइनस में हो गया। तो 55 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि 2x = 50। अब ये x में 2 क्या है, 2 गुना है। तो x के जब बराबर के बाद आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कट जाएगा कितना से आपका, 25 से। 25 आपका क्या है, x का मान है। 25 क्या है आपका, x का मान है। तो चौड़ाई हम क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं x। तो x बराबर क्या हो गया आपका, 25 है x का मान। और लंबाई माने हैं x + 5, यहाँ पे आपका माना हुआ है x + 5। तो 25 में 5 जोड़ दिए 30, यानी कि चौड़ाई उसका 25 मीटर और लंबाई 30 मीटर हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई
8 मीटर है तो उस घर में कितनी हवा भरेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, यानी कि वो कैसा है, घनाभाकार है। तो उस घर में कितनी हवा भरेगी, तो कितनी हवा भरेगी ये पूछ रहा है। तो उसमें हमको क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा, उसका निकालना होगा वैल्यू। तो कमरे की लंबाई हमारा दिया है 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। तो हम सीधे लिख देंगे घनाभाकार कमरे की आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 15 गुने 10 गुने 8 गुना के हमारा कितना आया 1200 मीटर क्यूब। इसका यूनिट में हम क्यूब लगाते हैं जब आयतन निकालते हैं तो इतना क्यूब जो है हमारा हवा उस कमरे में भरेगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। एक त्रिभुजाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर और ये ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। तो उसका क्या बताना है, आधार बताना है। ये नीचे वाला आधार आपको बताना है। तो त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 600 हमारा क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, 1/2 फार्मूला में होता है और 60 यहाँ क्या है आपका ऊंचाई है और बी हमको बेस क्या करना है, आधार निकालना है। तो यहाँ पर 2 से 1 कट गया, 30 दूनी 60, यहाँ पर 600 है तो यहाँ 30 और बी में गुना हुआ तो कितना हुआ 30 बी। तो बी बराबर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 यहाँ का में है, बी में गुना है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 से 0 आपका कट गया और ये 20 3 7, यानी कि इसकी बेस कितनी है 20 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 दिनों का पूछ रहा है कि कितने मजदूर लेंगे 15 दिन में, तो पहले हम एक दिन का निकाल लेते हैं। तो ये आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, चूंकि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, इसलिए एक दिन में काम पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या बराबर। अब देखिए जब 27 दिन में 45 मजदूर लग रहे हैं तो एक दिन में और ज़्यादा लगेंगे, यहाँ की यानी कि यहाँ पे क्या हम करेंगे, गुना करेंगे। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती नियम से होता है, पहले इसमें होता है गुना। तो जब एक दिन में 45 गुने 27 जो मजदूर लगेंगे तो 15 दिन में कितने लगेंगे, जब एक दिन में 45 गुने 27 तो 15 दिन में और क्या हो जाएंगे, और कम मजदूरों की जरूरत होगी। तो 15 दिनों में काम पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या बराबर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 45 गुने 27 बटा 15, 15 तिया 45 कट गया और 27 तिया यहाँ पर 81 मजदूर, यानी कि 15 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए 81। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ए बी सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर ए और बी में यहाँ पर बताना है क्या होगा, यहाँ 3 गो बी है, इसमें बताना है कि क्या भरेंगे। अब देखिए 6 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। 6 में यहाँ पर कौन ऐसा अंक से गुना करे कि वही अंक यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि 6 में अगर हम यहाँ 4 से गुना करते हैं, 6 चौका 24, तो नीचे भी 24 की 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 4 से किए गुना, 6 चौका 24 की 4, हासिल 2 है। अब यहाँ पर ए के बाद हम कौन सा संख्या यहाँ अंक रखें कि ये भी 4 4 ही आए। तो 6 7 यहाँ पर रहेंगे, 6 7 42 और 2 हासिल हो जाएगा 44, यानी कि 440। अब देखिए उसी तरह से हमारा बी है, यहाँ सी में भरना है और यहाँ बी, यहाँ पर क्या है बी है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो अंक रहेगा वही अंक यहाँ आना चाहिए। अब देखिए यहाँ कौन ऐसा संख्या में, कौन ऐसा अंक से 2 में गुना करे कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 में गुना करना है, ये गुना नहीं है, ये क्या है आपका जोड़ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका गुना का चिन्ह है और यहाँ का चिन्ह है जोड़ का है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब बताइए 2 में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ
यहाँ पर b के पास क्या रखेंगे कि यहाँ पर 0 आएगा, तो हम यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, तो 2 और 8 10 की 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 हम रखे हैं, तो यहाँ भी 8 ही आना चाहिए, तो 8 और 2 जोड़े तो 10 की 0 हासिल 1। अब 2 में हम ऐसा अंक जोड़े कि 7 आए, इसलिए कि हम इस एगो हासिल भी जो जोड़ना है, तो 2 में हम जोड़ेंगे 5 तो 7 आ जाएगा, और एक हासिल जोड़ दिए तो हमारा आ गया 8। यहाँ दोनों जगह पर क्या आ गया, 8 हमारा आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका सी है, ये भी क्या है, प्लस है। 4ba + 2b1, यहाँ पर 84 दिया हुआ है, यहाँ आपका भरना है, तो ध्यान रहे कि यहाँ जो अंक रखेंगे वही अंक यहाँ रखेंगे। अब देखिए एक में क्या ऐड करें कि यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर हमको लाना है 4, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों जगह पर एक ही अंक रखना है और जोड़ने पर आना चाहिए 8, तो हम 4 और 4 रख दिए, 8 आ गया। और यहाँ 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 हो गया 6 यहाँ हो गया। आपका यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 4 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि निम्न तालिका अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए। ये आपका समय दिया हुआ है, ये इसका साधारण ब्याज दिया हुआ है, इसके बीच आरेख खींचना है। यानी कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपया, दूसरे वर्ष में 120 रुपया, तीसरे वर्ष में 180 रुपया, और चौथा 4 वर्ष के लिए 240 रुपया है। तो हम सबसे पहले एक खड़ी लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। अब क्या करेंगे कि हम नीचे लिखेंगे, समय लिखेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष एंड 4 वर्ष। अब देखिए साधारण ब्याज जो है इसमें हम ले लेंगे अंतराल, इसमें अंतराल लेंगे, इसमें क्या है 60, 120, 180 एंड 240, तो इसमें हम 60 का लेंगे अंतराल लेंगे, 60, 120, 180, 240 एंड 300। अब देखिए एक साल में कितना ब्याज है, 60, तो हम इसको एक यहाँ पर है ना, इसके सिद्धांत पर यहाँ 60 से ऐसे यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। अब दूसरे साल में हमारा ब्याज कितना है, यहाँ से नीचे 2 और इधर बगल से 120 हो गया ये। अब देखिए तीसरे साल में हमारा कितना है, 180 है, तो यहाँ से ऐसे 180 है और यहाँ पर है तीसरा साल, ये यहाँ से बन गया। और चौथे साल में हमारा 240, यहाँ 4 है चौथा साल, और यहाँ से हम ऐसे 240 पर लगा देंगे बिंदु, और इसके बीच जो है मैं एक आरेख इंच रख करके खींच देंगे। ये हमारा बन गया समय और साधारण ब्याज के बीच आरेख हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब दो इनमें जो है कौन सा गुणनखंड जो है दोनों में मिल रहा है, सारा मतलब होता है उभय। अब देखिए 9y का गुणनखंड हम निकालेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 9y 27। अब हम पहले 9y का गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 3 × y, इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9y। अब 27 का निकालेंगे 3 × 3 × 3, इसको गुना करने पर आ जाएगा 27। अब देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में एक यहाँ 3 मिल रहा है क्या, और एक यहाँ 3 मिला, तो 3 मल्टीपल कर दिए, कितना आया 9, यानी कि 9y और 27 का सार्वगुणनखंड हमारा कितना है 9 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 5x 25x। तो 5x का हम निकाले गुणनखंड तो कितना है 5 × x 5x, और 25 का निकलता है 5 × 5 × x, यानी कि 25x। अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है 5 और x, कितना हो गया 5x हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है आपका 17x एंड 102y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 17x का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा 17 × x, यानी कि दोनों को अगर हम गुना करें तो कितना आ जाएगा 17x।
और 102y का निकालेंगे फैक्टर तो कितना आएगा 2 × 3 × 7 नहीं 17। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल y यहाँ पे छूट गया है, इसमें y भी था। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, केवल इसमें दोनों में 17 मिल रहा है। तो इसका सर्व गुणनखंड क्या हो गया 17 हो गया। अब देखिए 4 -16x² y² एंड -6² y² z। अब हम -16x² y² का निकालेंगे गुणनखंड। इसमें पहले से है माइनस, तो -2 × 2 × 2 मल्टीपल x² मल्टीपल y², यानी कि इस सबको अगर हम गुना करें तो इतना आ जाएगा। अब है -x² y² z का निकालेंगे तो -x² × y² × z²। अब इसका देखिए सर्व गुणनखंड कितना आ रहा है, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में माइनस मिल रहा है दोनों में माइनस। और क्या मिल रहा है x² और यहाँ y², यानी कि -x² और y²। इसका क्या हो जाएगा सार्वभौम गुणनखंड हो जाएगा। चलते हैं 5। देखिए 5 हमारा है 7ab - 14ab। तो 7ab का हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 7 × a × b, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 7ab। और -14ab का निकालेंगे गुणनखंड तो आएगा -2 × 7 × a × b, यानी कि इसको गुना करेंगे 2 × 7 = 14 -14ab आ जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में हमारा मिल रहा है 7, उसके बाद a और b, यानी कि 7ab। देखिए इसमें माइनस दोनों में नहीं है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं होगा। जब दोनों में माइनस रहेगा तो उसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे कि वो भी दोनों क्या है सर्वगुणनखंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको आप लोग समझिएगा, ये दशमलव में दिया है, इसको मानक रूप में लिखना है। आपका है 0.00, इतना 0 है, उसके बाद 4 है। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं कि दशमलव को क्या करते हैं कि अंक के पास 0 को छोड़कर जो अंक है उसके पास यहाँ पर लाएंगे। तो 4 के पास हम लाएं तो यहाँ पर हम लिख दिए 4 मल्टीपल। अब देखिए दशमलव को हम कितना अंक जो है आगे ले गए हैं, दाएं ले गए, जैसे कि काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम कितना बढ़े हैं आगे 9। जब दशमलव को हम दाहिने लाएंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम माइनस में लिखेंगे। दशमलव को जब हम दाहिने लाएंगे तो उसको लिखेंगे माइनस में, और वही दशमलव को अगर हम बाएं ले जाते तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस में, 10 का पावर हो जाएगा -9। अब देखिए b है, b में हम क्या करेंगे कि दशमलव को कहाँ लाएंगे, ये 2 के पास नहीं, यहाँ जो पहला अंक क्या है यहाँ पर 3 है ना, 0 के बाद 3 है, तो इस दशमलव को हम उठाकर कहाँ लाएंगे, यहाँ 3 के पास लाएंगे, 2 के पास नहीं 3 के पास लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3.2, 0 वाला केवल 0 संख्या छोड़ करके इसको हम लिख लेंगे 3.2 गुने यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब देखिए कितना अंक हम आगे बढ़े हैं, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम दशमलव को 3 पर लाए हैं, 10 स्टेप बढ़े हैं आगे। तो यहाँ पर जब हम दशमलव को दाहिने लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10 का पावर -10। अब देखिए उसी तरह से c है आपका, इस दशमलव को हम उठा करके कहाँ लाएंगे, हम लाएंगे यहाँ 3 के पास लाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3.97। ये तीनों संख्या हम लिखेंगे, 0 को छोड़कर ये तीनों संख्या लिखेंगे 3.97 मल्टीपल यहाँ 10 लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ से कितना स्टेप हम बढ़े हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि हम बाएं से दशमलव को दाहिने लाए हैं। अब चलिए d है, d में देखिए क्या करेंगे, d में हम दशमलव बैठाएंगे यहाँ 7 के पास, यहाँ पहला जो 7 है तो 7 पॉइंट, यहाँ पर आपका 7.76 देखिए छूट गया है, 7.76, तब मल्टीपल होगा 10। अब देखिए यहाँ पर हम दशमलव क्या किए, यहाँ पर दशमलव हम मान के ऐसे 0 बैठा सकते हैं अपने आप से ना। अब यहाँ दशमलव को हम ले गए 7 के पास, तो गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें क्या हुआ है कि 11 अंक जो है दाहिने
तो जब दाहिने से बाएं गया है तो 11 यहाँ का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। ई आपका देखिए वैसा ही है, हम दशमलव को लाएंगे यहाँ पर 8 के पास, 8 पॉइंट यहाँ 06 लिख लेंगे, 0 को सबको छोड़कर इसको हम लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि कितना दशमलव जो है पीछे जो है गया है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 गया है। ओ ये बता रहे थे ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गया है। 11 अंक जो है पीछे गया है, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलो एफ है आपका, इसमें कहाँ पर हम बैठाएंगे दशमलव, यहाँ 4 के पास बैठाएंगे दशमलव, 4.6035 यहाँ तक लिखेंगे। 0 से पहले जितना है उसको लिख लेंगे। अब देखिए कितना स्टेप दशमलव हम पीछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 का इस 10 का पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 9 होगा, क्योंकि ये दशमलव जो है हम गए हैं कैसे, दाहिने से बाएं गए हैं, इसलिए क्या में होगा, प्लस में होगा। आपका जी है 0.002। तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को लाएंगे बाएं से, दाहिने लाएंगे। कितना अंक दाहिने लाए, 4 अंक दाहिने लाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 × 10 का पावर -4। आगे आपका एच है 1/, इसको दहला लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है, 1/10 लाख। तो जब यहाँ भिन्न में दिया है तो इसका जो है पावर का में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1 × 10 का पावर -6। आप लोग को एक्सपोनेंट में बताया जाता है कि जब पावर में से माइनस हटता है तो क्या हो जाता है, उसका बेस जो है पलट जाता है। तो यहाँ से हम माइनस हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 लाख हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चन है, आपको परिभाषित करें। ये आपका है सम संख्या। तो सम संख्या को आप लोग को परिभाषित करने के लिए हम लोग लिखते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, इन संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाता है। इसी तरह से ये अनंत तक होगा। उसी तरह से विषम संख्या है। विषम संख्या क्या है, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे ही अनंत तक आपका हो जाएगा। सी आपका है अभाज्य संख्या। इसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, वह केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद 3 है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 जो है उसका केवल 1 है गुणनखंड। तो 5 7 11 13 17 19। अब देखिए इसको हम जांच कर लेते हैं। देखिए 2 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 और 2, एक वह 1 और एक वह अपने आप है। 3 का गुणनखंड 1 और 3, 5 का 1 और 5। और अगर इसी तरह से हम 4 का निकालेंगे गुणनखंड तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2 4, इसका 3 गो आ जाएगा। तो इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन डी पर। डी आपका है भाज्य संख्या। तो जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो ये जो है अभाज्य संख्या का अपोजिट है, उसमें है केवल 2 गुणनखंड होता है और इसमें जो है 2 से ज्यादा होता है। तो इस सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब क्या है, आपके भाज्य संख्या है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। 11 क्वेश्चन है आपका कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर
300 रुपये उसके मरम्मत में खर्च करता है तो उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो खरीदा कितना में, 6700 रुपये में, तो ये उसका क्या हो गया, खरीद मूल्य हो गया। और उस पर ऊपरी व्यय मतलब उसको मरम्मत कराने में, उसको ठीक करने में उसको कितना खर्च हुआ, 300, तो ये हो गया ऊपरी व्यय। तो जो उस खरीदा 6700 में 300 रुपये उसको ऊपर से खर्च लगा, तो वो भी अपने क्रय मूल्य में उसको जोड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, तो दोनों को जोड़ देंगे। खरीद मूल्य 6700, ऊपरी व्यय 300, यानी कि 7000। उसका अलमीरा पड़ गया कितना का, 7000 का पड़ गया। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य दिया है 7500, जब वो 7000 में खरीदा है और 7500 में बेच रहा है तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 7500 में से 7000 घटाएंगे हमारा बचेगा 500। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हमारा 500 आया है, फॉर्मूला में है 100 और क्रय मूल्य हमारा है 7000। तो 0 से 0 ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, हमारा हुआ 50 बटा 7। 50 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 7.1 बटा 7। तो चलिए आप लोग का क्लास फिनिश हुआ।